दीवार के पास दबाएं। ये ना हो कि बहुत दूर गार्डन में दबा दें, ये नहीं। घर के बाहर दबाना चाहते हैं तो दीवार घर की बाहर की जो दीवार हो, कमरे की, रूम की, लिविंग रूम की, किचन की, उसके साथ दबा दें। इससे आपको बहुत फायदा हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि चलते पानी में जौ, बार्ले और मिल्क, जितने जौ ले उससे 4 गुना दूध ले, उनको चलते पानी में बहाते जाइए। इससे काल सर्प में बहुत ज्यादा आपको रिलीफ मिल जाएगी। यानी कि अगर आपका प्रोफेशन या पर्सनल लाइफ में दोनों में तूफान मचा हुआ है, प्रोफेशन में अनस्टेबिलिटी है, प्रोफेशन में जो लोग हैं अनमोस्टी कर रख रहे हैं, लोग पैसे मार रहे हैं और पता नहीं आज है कल नहीं है, कभी काम मिलता है कभी काम नहीं मिलता। अगर राहु आपके चौथे घर में है और केतु दशम भाव में है तो सिचुएशन प्रोफेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। और दूसरा, घर में हालात हर टाइम ऐसे आते हो जैसे कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो, जैसे घर में जंगी हर वक्त लड़ाई चल रही है, हर बात पे लड़ाई चल रही है, हर बात पे बहस है। तो ये उपाय करने आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इससे बहुत बड़ी रिलीफ मिल जाएगी। अब बात करते हैं भी, राहु अगर पंचम भाव में है और केतु 11वें घर में है जन्म कुंडली के, अगर राहु आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव में है और केतु आपकी कुंडली के 11वें भाव में है, तो तब क्या करना होगा? तब सबसे बड़ा उपाय आपको यह करना चाहिए कि आप चांदी का हाथी बनवा के घर में रखिए। लेकिन चांदी का हाथी बनवा के वैसे घर में रखने से कोई फायदा नहीं। चांदी का हाथी बनवा के एक चांदी की डिबिया बनवाइए, उसमें गंगा जल या कोई होली वाटर या कोई दरिया का पानी डाल लीजिए, उसमें हाथी खड़ा कर लीजिए। अगर चांदी की डिबिया नहीं बनवा सकते तो कोई स्टील का थाल ले लीजिए, उसमें दरिया का, चलते जी कॉलर की तरफ। पंचम भाव में राहु हो और 11वें भाव में केतु हो, तो मैं एक बात कर रहा था कि चांदी का हाथी बनवाइए, उसको दरिया के पानी में, गंगा जल में खड़ा रखिए। ये चांदी के थाल में भी रख सकते हैं आप स्टील के थाल में भी रख सकते हैं, और इससे आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिल जाएगी। पंचम भाव में राहु, केतु 11वें घर में हो, तो चांदी का हाथी थॉलस यानी सॉलिड सिल्वर का, खालस चांदी का, ठोस हो, एकदम से खोखला ना हो। केवल लोग अंदर से खोखला बनवा लेते हैं। यहां कंजूसियां मत करें, ये जिंदगी का मामला है, यहां इन्वेस्ट कीजिए। ठोस चांदी का बनवाइए, एकदम सॉलिड हो, उसको दरिया के पानी में, गंगा जल में खड़ा कर दीजिए, चांदी के थाल में या स्टील के थाल में। इससे ये काल सर्प योग आपका शांत हो जाएगा। इससे काल सर्प योग बहुत हद तक, ये अपनी ग्रिप जैसे पूरी जोर लगाया हुआ है, अगर इसकी स्पीड मान लीजिए 120 माइल्स एन आवर है, तो उसकी स्पीड कम होके 70 माइल्स एन आवर या 50 माइल्स एन आवर हो जाएगी। बहुत फर्क पड़ जाएगा, इतना खदेड़ेगा नहीं। अब बात करते हैं कि अगर आपकी जन्म कुंडली में एक राहु 6ठे भाव में हो और केतु 12वें घर में हो, अगर इसका काल सर्प योग आपका हो, तो उसकी इससे रिलीफ कैसी होनी चाहिए? सबसे बड़ी रिलीफ तो ये होगी कि जितनी आपकी बहनें हैं, भतीजियां हैं, बेटियां हैं, तो उनको खुश रखें। उनको साल में एक बार हरा सूट या हरी ड्रेस, जो भी वो पहनती हो कपड़े, ग्रीन कलर के कपड़े दे दीजिए, पैसे दे दीजिए, मिठाई दे दीजिए, या भी जो मीठा मीठा खाना पसंद करती हैं उनको वो खरीद के दे दीजिए, पैसे दे दीजिए। ये टैक्स आप उनको देते जाइए, हर साल दीजिए। इससे काल सर्प योग आपको हाथ नहीं लगाएगा। दूसरा काम ये करिए कि घर की छत के ऊपर एक पीले रंग का, साफरन कलर का, केसरी रंग का झंडा लगा लीजिए। आपके भी झंडे कट जाएंगे, आप भी उससे जो मुश्किलों से निकल आएंगे। तो ये बहुत अचूक उपाय हमारा माना जाएगा भारतीय ज्योतिष के मुताबिक। अब बात करते हैं कि अगर आपके काल सर्प योग इस तरह का बने कि सप्तम, चलते हैं जी हम बात फिर करते हैं जी काल सर्प योग की तरफ फिर चलते हैं। बहुत आसान, जो एक आम आदमी भी कर सकता है ये उपाय, ये इतनी मुश्किल नहीं, बहुत लंबी चौड़ी मैं साधना आपको नहीं बता रहा, बहुत सिंपल, बहुत आसान जो तरीका है उससे बता रहा हूं। ये फिजिकल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर ऑफ द प्लैनेट है, यानी फिजिकली हम प्लैनेट को हैंडल कर देते हैं। एक तो है कि दान, एक है जाप। दान कहीं डोनेट कर देना, जाप सिमरन करना, परमात्मा का नाम लेना। हजारों, लाखों, करोड़ों नाम है उसके, कोई भी नाम ले लीजिए, जिस नाम से आप पुकारेंगे वो उसी नाम से बोलेगा। वो सुनता है, सबकी सुनता है, आपकी भी सुनेगा, मेरी भी सुनेगा, सबकी सुनता है। 24 आवर ए डे सुन रहा है, हर सेकंड के भी अगर लाखों उसके पार्ट्स करें और उसमें भी उसको सुनाई दे रहा है, आपके अंदर से सुन रहा है। उसने ऐसा कुछ हमारे अंदर चिप फिट किया हुआ है, जब हम बोलते हैं उसको भी वो सुन रहा है, हर वक्त सुनता है। कोई सिमरन करें, कोई जाप करें, बहुत जरूरी है।
साथ में जो मैं ये उपाय दे रहा हूं, इनका अपना इफेक्ट है, सिमरन का अपना इफेक्ट है। कुछ दान भी कीजिए, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। अब बात करते हैं, अगर आपका सप्तम भाव में राहु हो और लगन में केतु बैठ जाए, तो इसके लिए आपको बहुत कई बार इस तरह ऐसे जो कालसर्प होते हैं, उनकी मैरिड लाइफ बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, सर दर्द की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, हेडेक्स बहुत होती है। अब उसका मैं उपाय बोल रहा हूं, वो सुनिए। पहला ये उपाय तो होना चाहिए कि आपको एक लोहे की गोली ले लीजिए, उसके ऊपर लाल रंग चढ़ाकर लोहे की गोली ले लीजिए, उसके ऊपर डल रेड कलर उसको उसके ऊपर करके वो अपनी जेब में रखें। केसर का तिलक माथे के ऊपर लगाते रहे। दूसरा, 7 चौरस टुकड़े लें, 7 खालस चांदी के चौरस टुकड़े लें, चांदी की डिबिया लें, उसमें दरिया का पानी डालिए, उन चौरस 7 टुकड़ों को उसमें डाल दीजिए, वो अपने पोजीशन में रखें। इससे ये कालसर्प, इस तरह का जो कालसर्प है, बहुत हद तक ढीला हो जाएगा, अपनी ग्रिप छोड़ेगा आपके ऊपर, आपकी मूवमेंट थोड़ी ज्यादा फ्री हो जाएगी। लोग ऐसे कहते हैं कालसर्प में लॉकिंग हो जाती है, सभी ग्रह लॉक हो जाते हैं। पर अगर कोई किसी को प्रेजेंट हो जाए बहुत लंबे टाइम के लिए, लेकिन वो पैरोल पे बाहर आ जाए, और मान लीजिए अगर बहुत लंबी प्रेजेंट आए, चलते हैं कॉलेज की तरफ। हेलो, इस चर्चा में हम बात कर रहे थे कालसर्प योग के बारे में। भाई कालसर्प योग के लोग बहुत तंग हुए हैं, बहुत परेशान हैं, तो बहुत ही जो आसान मैं बहुत उपाय लेके आया हूं, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। उससे बहुत फर्क पड़ जाता है, उससे आपकी कालसर्प से काफी हद तक रिलीफ मिल जाती है। भाई आपकी कालसर्प इस तरह का हो कि आपके अष्टम भाव में राहु बैठ जाए और आपके दूसरे भाव में केतु बैठ जाए, तब उसका क्या करना होगा। इस तरह का कालसर्प जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम पैदा कर देता है। मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, आपस में विश्वास नहीं होता है हस्बैंड वाइफ के अंदर, मुकद्दर नहीं चढ़ता, बहुत टाइम लग जाता है, लोअर एब्डोमेन की प्रॉब्लम हो जाती है, सेहत की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसका एक जो सबसे आसान में जो तरीका है कि ये करना चाहिए कि अगर आपकी कुंडली में चौथे घर में कोई ग्रह बैठा हुआ ना हो, तो 8 किलो जौ चलते पानी में बहा दीजिए। अगर चौथे भाव में आपके ग्रह बैठा हुआ हो तो ये उपाय मत कीजिए। आपको ये करना होगा कि 8 किलो जौ खड़े पानी में डाल दीजिए। इससे कालसर्प में बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिल जाएगी। दूसरा, अगर राहु अष्टम भाव में हो, 8वें घर में हो, केतु दूसरे घर में हो, तब ये उपाय करना है कि 8 किलो जौ जो चलते पानी में बहाइए या खड़े पानी में फेंक दीजिए। लेकिन दूसरा उपाय ये करना होगा कि 200 ग्राम हल्दी बार बार धर्म स्थान में दान करते जाएं। 200 ग्राम हल्दी बार बार धर्म स्थान में दान करते जाएं। इससे कालसर्प में आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिल जाएगी। और अपने गले में चांदी का चौरस टुकड़ा पहनिए, चांदी की चेन में डाल के, उससे भी कालसर्प से इस तरह की कालसर्प से रिलीफ मिल जाती है। अब बात करते हैं कि अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु 9वें घर में हो, 9वां घर मुकद्दर का घर माना जाता है, और केतु तीसरे घर में हो, तो इस हिसाब से क्या करना चाहिए। इसका सीधा उपाय ये होगा कि एक तो 900 ग्राम जौ खड़े पे फेंक दीजिए, 9 बुधवार फेंक दीजिए। इससे कालसर्प इस तरह का शांत हो जाता है। और दूसरा, मस्तक पे तिलक लगाइए, केसर का, साफरान का, केसर दूध में डाल के मस्तक पे तिलक लगाइए, और चलते पानी में चना की दाल बहाते जाए। चलते पानी में 400 ग्राम या 4 किलो चने की दाल चलते पानी में बहाते जाए। इससे भी कालसर्प में बहुत फर्क पड़ जाएगा। अब बात करते हैं कि और कालसर्प योग, अगर 10वें भाव में, जन्म कुंडली के 10वें भाव में राहु बैठ जाए और चौथे भाव में केतु बैठ जाए। चलते हैं जी कॉलर की तरफ। हेलो, नेक्स्ट ज्योतिष चर्चा में बात फिर मैं कर रहा था कि अगर आप जिस तरह हम बात करते हैं कि अगर आपके जन्म कुंडली में राहु आपके 10वें भाव में बैठ जाए और केतु आपके चौथे घर में बैठ जाए, तो कालसर्प का इस तरह के इसका हल क्या है। कि अगर हम इसका जो सबसे बड़ा हल ये होना चाहिए कि पीतल का बर्तन, पीतल की गागर लेके, 10वें भाव में राहु, केतु आपके चौथे घर में हो, पीतल की गागर लें। पीतल का कोई फ्लावर पॉट ही ले ले, चलो गागर ना मिले, कई बार लोग बहुत कंप्लेंट करते हैं जी गागर नहीं मिलती। ये गागर नहीं मिलती कोई गाल नहीं, फिर फ्लावर पॉट पित्तल की बनिया बथेरियां मिल जाती है। किसी गार्डन हाउस जाओ, पित्तल की फ्लावर पॉट मिल जाती है, उतो लैके ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਢੱਕਣ ਵੀ ਲਾਓ ਜੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। जो पित्तल की वैसे प्लेट कटा लो, ब्रास की वैसे
ਮੈਟਲ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਬਰਾਸ ਦੀ ਪਲੇਟ ਕਟਵਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੌਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਢੱਕਣ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾ ਲਓ ਜਾਂ ਪਲੇਟ ਵੈਸੇ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਸਿਰਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਾਅ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ 10 ਕਿਲੋ ਜੌਂ ਚਲਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦਿਓ। 10 ਕਿਲੋ ਜੌਂ ਚਲਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਸਿਰਪ ਹਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਬਹੁਤ ਪੈਣਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਸਿਰਪ ਨਾਲ। प्रॉब्लम बहुत होती है प्रोफेशन की, इतना थोड़ी रिलीफ मिल जाती है। अब बात करेंगे नेक्स्ट काल सर्प की। जो अगर आपका जो 11वें भाव में राहु हो और पंचम भाव में केतु हो, तो अगर इस तरह का काल सर्प हो तो उसका क्या हल है? इसका हल सीधा होगा कि बार बार आप 4 किलो जौ, 400 ग्राम जौ और 4 सूखे नारियल चलते पानी में बहाते जाइए। 4 किलो जौ और 4 सूखे नारियल बार बार चलते पानी में बहाते जाइए। चलते हैं जी कॉलर की तरफ। हेलो, बात कर रहा था कि अगर आपकी जन्म कुंडली में 11वें घर में आपके राहु बैठ जाए और चौथे घर में और 5वें घर में केतु बैठ जाए तो आपको 4 किलो जौ, 4 सूखे नारियल बार बार चलते पानी में बहाएं। इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। कभी कभार लंगर में चीनी, दूध दान करते जाए, शुगर और मिल्क दान करते जाए। अब बात करते हैं, अब हमारा जो आखिरी काल सर्प है, अगर आपके 12वें घर में राहु बैठ जाए और 6ठे भाव में केतु बैठ जाए, अगर जन्म कुंडली में ऐसा काल सर्प हो जिसमें जन्म कुंडली के 12वें भाव में राहु बैठ जाए और 6ठे भाव में केतु बैठ जाए, तब हम क्या करेंगे? भाई सबसे बड़ा उपाय यह है कि एक लाल रंग की थैली सिलवाइए, पिल्लो जैसी हो, उसको सौंफ से भर लीजिए, वो सिर पर रख के सोया करें। इससे आपकी बहुत सी जहनी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अपने बेडरूम में एक लाल रंग की थैली और सिलवाइए, एक जैसे बड़ी थैली, उसमें सौंफ भर के अपनी वार्डरोब में रखें। आपकी बहुत सी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अपने बेड के पास पानी का जग भर के रखें, सुबह उसी पानी के साथ दांत साफ कीजिए, मुंह धोइए, ये रूटीन में लेके आए। इससे आपकी बहुत सी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लेफ्ट हैंड की स्मॉलेस्ट फिंगर में, बाएं हाथ की चीची उंगली में, छोटी उंगली में खालस सोने का छल्ला पहनिए जो बिना जोड़ के। इससे आपकी बहुत सी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तो ये एक है। और नेवी ब्लू कलर को बिल्कुल बैन कीजिए। जिनको भी काल सर्प योग है, मेरी उनसे दरखास्त है, नेवी ब्लू कलर, नेवी ब्लू, बहुत इंटेंस ब्लू मत छो, उसको थोड़ा अवॉइड करें जहां तक हो सके। और जिनको काल सर्प योग बहुत बुरी तरह से है, नेवी ब्लू मत पहने, ज्यादा ब्लैक कलर मत पहने, ओवर ऑब्सेस्ड मत बने। और घर में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ठीक रखें। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स खराब ना रखें, घड़ियां बंद या खराब पड़ी हुई ना रखें। और घर के अंदर रद्दी मत रखें, क्लटर मत खड़ा करें। घर को माल गोडाउन मत बनाएं, वेयर हाउस मत, घर को घर ही रहने दें। और खाली बोतलें मत रखें, यहां वहां से उठा उठा के खाली बोतलें मत रखें। और एम्प्टी पैन्स, खाली पतीले मत रखें। और बिजली का सामान ऐसे बेकार पड़ा हुआ है या वायर्स ऐसी पड़ी हुई है, वायरिंग का सामान, उसको मत रखें। चलते हैं जी कॉलर की तरफ। हेलो, बहुत आसान जो उपाय मैं आज आपको बता रहा था, कुछ चीजें मैं और शेयर करना चाहता हूं कि हमारे कुंडली में पितृदोष, पितृ ऋण की बुजुर्गों से भी हम जमीन जायदाद उनसे मिलती है, पैसा मिल जाता है, आशीर्वाद मिल जाता है, बुजुर्गों से हमें इनहेरिटेंस करते हैं कई बार बीमारियां, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और ब्लड डिसऑर्डर्स और स्किन की प्रॉब्लम्स। और बुजुर्गों से मुकद्दर की तकलीफें भी हमें मिलती हैं, जिसे हम अपनी जुबान में हम पितृदोष कहते हैं, पितृ ऋण कहते हैं, कि बुजुर्गों का किया हुआ काम हमें इस जन्म में उसका डेट पे करना पड़ता है। तो उसमें बात कर रहे थे काल सर्प योग, एक ऐसा योग है, उसके बहुत आसान मैंने आज आपको उपाय बताए। लेकिन अगर हम जन्म कुंडली को बहुत गहराई से देखें तो हर ग्रह कोई लोगों को ऋण का ग्रह बन जाता है, डेट उसका कोई लोगों को देना पड़ता है। तो उसकी कोई पहचान है जिसे आप अगर देखें, अगर वो आप पे अप्लाई हो रहा है तो वो पर्टिकुलर प्लैनेट का डेट आपको पे करना होगा या उसकी वजह से कुछ परेशानी होती है। कई बार बहुत से सवाल पर लोग पूछते हैं कि जी मुझे ऐसी प्रॉब्लम क्यों? कोई डेस्टिनी है, जो लाइफ है, ये तो एक जर्नी की तरह है ना, ये शुरू होती है और खत्म हो जाती है, फिर शुरू हो जाती है, फिर खत्म हो जाती है। ये कोई ना खत्म होने वाली चीज है। तो अगर हम पितृ दोषों से हर एक प्लैनेट की तरफ से ले, मान लीजिए अगर की जन्म कुंडली में पितृ ऋण का ग्रह बृहस्पति बन जाए तो उसकी क्या निशानी है?